हरे कृष्णा। राधे राधे। माघ मास महात्म की जय हो। आज मैं आपको तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। कल तक 2 अध्याय सुने हमने। आगे का अध्याय। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, ये पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी बोले कि 36 योजन। 36 योजन का मतलब कि 1 योजन जो है 4 कोस का होता है। तो ऊंचा 36 योजन ऊपर ऊंचा, चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रह रहे थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य फल को पाकर, स्वर्ग पाकर, देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। यही कारण है मेरे दुख और अशांति का। न जाने मेरे किस पाप का फल है जो मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुन लीजिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने गाने की कला में अति निपुण है, शुद्ध चित्त वाली है, 7 स्वरों का ज्ञान है, वीणा को बजाने वाली है, जिसने अपने कंठ से लाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों का नाद से वीणा बजाकर सबको, कुबेर को प्रसन्न किया। शील, उदारता, रूप, यौवन में स्वर्ग में कोई अप्सरा भी इसके जैसी नहीं है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्यत और वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितने भी विष का प्राण लेने वाला हो जाता है। मतलब छोटी से छोटी चीज़ भी कई बार बहुत विषैली हो जाती है। छोटे छोटे पापों का फल भी बहुत दुखदाई हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी कारण ये पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरुवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। प्रीति पूर्वक शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठ के भगवान कमल नेत्र श्री हरि का शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए राजा पुरुरुवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होकर भगवान राजा के 3 महीने से के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और भगवान माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप उसको दिया, जिसको देखकर उर्वशी उसको चाहने लगी। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम दुखी क्यों होते हो। यदि तुम अपना ये राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ का स्नान करो, जहाँ पर ऋषि, मुनि, सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ला एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो। कुछ लोग जो है एकादशी से ही माघ मास का स्नान प्रारंभ कर देते हैं और एकादशी से लेके एकादशी पर्यंत रहता है, लेकिन कुछ लोग पूर्णिमा टू पूर्णिमा रहते हैं। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ में सुखपूर्वक रहोगे।
माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक और परलोक में सदा सुख पाता है। जो माघ मास का स्नान कर लेता है उसे दोबारा से मतलब पृथ्वी पर नहीं आना पड़ता और वो कभी नरक नहीं जाता। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृगु जी के ये वचन सुन के वे विद्याधर अपनी पत्नी सहित उस स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा। पिछले अध्याय में बताया था कि माघ मास में कहीं भी आपको जल मिल जाए तो वो गंगा जल के समान ही होता है और इसमें ठंडे जल से ही स्नान करना चाहिए। अगर आपका शरीर स्वास्थ्य आपको परमिशन नहीं देता कि ठंडे पानी में स्नान करें तो हल्का सा गुनगुना कर लीजिए उसको कि गर्म ना लगे, वो ठंडा ही रहे, और उससे आप गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। लेकिन शरीर के विरुद्ध कोई काम नहीं करना चाहिए कि आपका शरीर तबीयत खराब हो। उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति और शिष्यों सहित इवा नदी के तट पर आ गए। तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए माघ महात्म की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इसमें माघ महीने में स्नान का बहुत महत्व है। सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त बेला में उठें और आप गंगा जल मिला के, तिल मिला के उसका स्नान करें और हरि का जाप करते रहें। हर हर गंगे, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा का जाप करते करते स्नान करें और फिर भगवान कृष्ण को तिल चढ़ाएं, उनको स्नान कराएं, चंदन कराएं, पीले फूल चढ़ाएं, मंजरी चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं। इस तरह से विष्णु पूजा करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए कल मिलते हैं अगले अध्याय के साथ में। जय जय श्री राधे।